आका अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, इतनी तेज आंधी आई हाज़रीन मुकर्रम, इतनी तेज आंधी आई कि उनके खेमे उलट गए, उनकी हांडियां बर्तन उलट गए और सारा सामान हर्ब जो था वो तितर बितर हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। और शदीद सर्दी थी और रात की तारीकी थी, रात की शदीद तारीकी और इसी तरह शदीद सर्दी और तेज आंधी। भाग रहे हैं, कोई इधर को भाग रहा है, कोई उधर को भाग रहा है, तरपालें उधर जा रही हैं, खेमे उधर जा रहे हैं, हंडियों में खाने का कुछ बचा नहीं है, जो पीने की चीजें थी उनमें भी मिट्टी धूल आ चुकी है, बर्तन ऊंधे हो चुके हैं, मर गए और अब बददिल हो गए कि क्या करें। हाज़रीन मुकर्रम, इसी मौका पर आका अलैहिस्सलाम ने अपने एक सफीर को खामोशी से उनके अंदर भेजा और अपनी इंटेलिजेंस के लिए उसको कहा कि मालूमात लेके आओ कि अब उनके अंदर क्या रुझान चल रहा है, आया वो यहां मुहासरा किए रखेंगे या जो हाल आंधी ने उनका कर दिया है उठ के वापस चले जाएंगे। तो वो हुजूर के सहाबी वहां पहुंच गए, जब इनका नाम था हजरत हुजैफा। हजरत हुजैफा वहां पहुंच गए, वो खुद भी जाके हैरान हुए कि हर शय उलट पलट चुकी है, आंधी ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। और इसी दौरान अबू सुफियान के वो करीब चले गए और अबू सुफियान खिताब कर रहा था, उसने उठ के खिताब किया, उसने कहा लोगों सुनो, कई दिनों से यहां बैठे हैं, मकसद तो हासिल हो नहीं रहा, इन्होंने खंदक खोद रखी है, हम आगे तो बढ़ नहीं सकते, जो आगे बढ़ता है उसका काम तमाम कर देते हैं, लिहाजा मैं तो ये समझता हूं कि ना खाने को कुछ है ना पीने को कुछ है, भाई मैं तो ये समझता हूं कि हमें वापस जाना चाहिए। और बनु कुरैजा वैसे ही हमारा साथ छोड़ चुके हैं, तो खामखा में यहां भूख से मरने से बेहतर है वापस जाया जाए। तो हजरत हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक वक्त ऐसा आया कि अबू सुफियान बिल्कुल मेरे करीब था, मैं चाहता तो तलवार से उसका सर उतार सकता था, लेकिन मैंने कहा कि राज फाश ना हो जाए, बस खामोशी बेहतर है। और चूंकि वहां कोई किसी को पहचान नहीं रहा था और बगदड़ का माहौल था, तो हजरत हुजैफा कहते हैं अबू सुफियान ने अपनी तकरीर में कहा कि ध्यान रखना दुश्मन के जासूस यहां ना आ जाएं, सो हर कोई दूसरे से पूछ ले कि वो कौन है, एक दूसरे से हर कोई पूछ ले कि वो कौन है। तो हजरत हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इससे पहले कि कोई मुझे पूछता कि तुम कौन हो, मैंने जल्दी से साथ वाले का बाजू पकड़ के पूछा तुम कौन हो, उसने कहा जी मेरा नाम फलां है, तो फिर उसको तो जरूरत ही नहीं हुई मेरा पूछने की। तो कहते हैं मैंने ये इस डर से किया कि कहीं कोई पहले मुझे ना पूछ ले और मुझे अपना नाम बताना पड़ गया तो मेरी खबर इनको हो जाएगी। हाज़रीन अज़ीज़ वक़ार, इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। जब दुआ फरमाई आका अलैहिस्सलाम ने, तो अबू सुफियान ने कहा मैं जा रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को देख लिया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें बशारत हो कि जिब्रील मुझे नजर आ गए हैं, यानी अल्लाह की भी मदद आ गई है। अबू सुफियान ने जाने का इरादा कर लिया। जब जाने का इरादा कर लिया तो यानी जंग खत्म हो गई, वो सब सामान समेट कर वापस निकल पड़े। आका अलैहिस्सलाम ने ये दुआया कलिमात इरशाद फरमाए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अअज़्ज़ जुंदा, जिसने अपने लश्कर यानी मुसलमानों को इज्जत बख्शी, व नसर अब्दा, और अपने बंदे मोहम्मद की मदद फरमाई, व गलबल अहज़ाब वहदा, और तन्हा काफिरों की फौज को मगलूब किया, फला शैअन बादा, और इसके बाद अब कुछ भी नहीं, इसके बाद अब कुछ नहीं। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह इन कलिमात का क्या माना है? हुजूर ने फरमाया इसका माना यह है कि अब कुफारे मक्का को कभी जुर्रत नहीं होगी कि दोबारा तुम्हारे सामने जंग की गरज से आ सके, अब वो नहीं आएंगे। अगर जंग होगी, हमला आवरी करनी भी हुई तो तुम जाओगे, उनमें अब जुर्रत अल्लाह ने खत्म कर दी है।